त्राटक की ज्योति उन सभी पॉसिबिलिटीज को रियलाइज कर देती है जो मनुष्य के थॉट्स के अंधेरों में पड़े हैं। विवेकानंदा जिसे एक साधना को निरंतर किया करते थे, वह त्राटक ही है। इसके अलावा ऐसे कितने ही महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने इसी एक साधना को आजीवन किया है। लेकिन त्राटक असल में क्या है और इसे क्या बना दिया गया है, उसमें नो डाउट नहीं कि यह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा। इसीलिए इस वीडियो में न केवल आप यह जानेंगे कि त्राटक प्रैक्टिस वास्तव में क्या है, बल्कि आपको 3 चरणों के एक ऐसे अभ्यास से अवगत कराऊंगा जिससे आप अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पतंजलि अपने योगा सूत्रास में लिखते हैं, जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है तो भीतर एक ऐसी एनर्जी होती है जो विचार को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में बदल देती है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें कोई क्वांटम ऑब्जेक्ट अपनी वेव नेचर से एक सिंगल पॉसिबिलिटी में बदल जाता है जब उसे कोई ऑब्जर्वर देखता है। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं और देखें तो हर वो चीज जो इंसान ने बनाई है, वह वस्तु से पहले बस एक विचार थी जो उसके दिमाग के न्यूरॉन के किसी कोने में एक वेव के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस थॉट, उस आइडिया, उस विचार पर अपनी चेतना की अंतर्दृष्टि डालता है तो वह विचार उसकी कल्पना के अनंत पॉसिबिलिटीज से वास्तविकता के एक निश्चित आयाम में आकर्षित होने लगता है और जल्द ही फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसका जिक्र लोग अपनी अलग अलग किताबों में करते रहे हैं। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तांत्रा इन सबसे कहीं आगे, जो कि इस ब्रह्मांड को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के विशाल दिमाग के रूप में देखता है, उसमें पॉसिबिलिटीज के ऐसे वेव्स पैदा किए जा सकते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और संयोगों को जन्म दे जिसकी डिजायर उसने परमात्मा के इस ब्रह्मांडी रूपी दिमाग में डाली। के दौरान ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एडविन श्रोडिंगर के एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की संभावना व्यक्त कर दी कि वाकई शायद मैनिफेस्टेशन एक वास्तविक घटना है। उन्होंने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड में किसी पदार्थ का ड्यूअलिस्टिक नेचर दिखाना ठीक ऐसा ही है जैसे कि मैं एक सिक्का उछालूं, और जब तक वह सिक्का मेरे हाथों में बंद है तो वह सिक्का हेड्स और टेल्स, इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक ऐसी अवस्था में होता है जो एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद होती है। और जब मैं अपना हाथ हटाता हूं, केवल तभी वह सिक्का दोनों में से किसी एक अवस्था को चुनकर उसमें खुद को एक्सप्रेस करता है। श्रोडिंगर्स थॉट एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन आज वैज्ञानिक इस थॉट एक्सपेरिमेंट की एक ऐसी संभावना पर बात कर रहे हैं जो इसे सीधे टैंट्रा और योगा के प्राचीन तकनीकों से जोड़ता है। वैज्ञानिक यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि या तो सिक्के का आकार इतना छोटा कर दें कि वह एक क्वांटम पार्टिकल जितना हो जाए, या खुद को इतना बड़ा बना लिया जाए कि हमारे दिमाग का आकार कम से कम किसी गैलेक्सी के बराबर हो जाए। तो ऐसे में संभावना यह है कि वह सिक्का वही रिजल्ट शो करेगा जो हम चाहते हैं कि वह शो करे। जब चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वह ऑब्जर्वर के लिए एक वेव फॉर्म में होती हैं, तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब इसी से मिलती जुलती बात का जिक्र सनातन धर्म की कुछ कथाओं में आता है। योगा शास्त्र के अनुसार हर रियलिटी के एक विष्णु होते हैं और विष्णु के मस्तिष्क में वास करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड कहलाते हैं। अर्थात जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वह केवल विष्णु के दिमाग में है। हो सकता है कि जिस गैलेक्सी के अंदर हम अपना जीवन जी रहे हैं वह विष्णु के मस्तिष्क के किसी कोने में चल रहा मात्र एक विचार हो, जो तभी खत्म हो जाएगा जैसे ही वह एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट हो जाए। अब कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है। अगर वाकई हमारा जीवन किसी जीव का विचार होता तो यह कब का खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि अर्थ कई अरब सालों से यहीं पर कायम है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रह्मांड की तुलना में यह कुछ अरब साल बस कुछ पल के बराबर है। समय के सापेक्ष होने के कारण हमारे नजरिए से यह जरूर लग सकता है कि कई हजार वर्ष बीत चुके, लेकिन एक ऐसे जीव के लिए जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है, उसके लिए यह कई अरब साल एक मोमेंट मात्र है। तो अगर यह वाकई सत्य है कि हम किसी बड़े बीइंग के मस्तिष्क के अंदर हैं, तो यह सोच कुछ लोगों को निराश कर सकती है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम जानते हैं वह सब कुछ प्रीडिटरमिन्ड हो सकता है। आपका और मेरे जीवन का पर्पस यहीं पर खत्म हो जाता है। जीवन का कोई मीनिंग नहीं बचता, क्योंकि जो भी हम करना या बनना चाहते हैं, हमारा पूरा जीवन पहले से ही प्रिडिक्टेड है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वह परमात्मा हम खुद हैं? एडविन श्रोडिंगर
जिनकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी, अपनी किताब में लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात आई एम द सुप्रीम बीइंग। ये सुनने में डिसरिस्पेक्टफुल और मैडनेस लगता है, पर ह्यूमैनिटी के सबसे प्राचीन टेक्स्ट उपनिषदों में, जो लगभग 5000 साल या उससे भी अधिक प्राचीन है, उसमें व्यक्तिगत चेतना यानी आत्मा को ब्रह्मा से जुड़े होने की बात को संसार के सबसे गहरे ट्रूथ के रूप में देखा जाता है।